for the coming board examination of chemistry, where the question is from the D and F block element. A tabular form of magnetic moment is provided for the four ions of different element. The highest magnetic moment is shown by chromium's second oxidation state, and the magnetic moment is highest where we are having the high number of unpaired electrons. Where the unpaired electrons are not available, the magnetic moment is zero, means scandium at third oxidation state is showing zero magnetic moment, means it is having a zero or no unpaired electrons there. Atomic numbers are provided here. Even we can check. अगर मैं scandium देखूं, scandium atomic number 21, having the electronic configuration, the nearest inert gas is argon, 4s2 3d1. This is the atomic or ground state electronic configuration. And scandium at +3 oxidation state. So scandium at third oxidation state will have argon 4s0 3d0, or we can say it is having a just electronic configuration same as argon. Inert हो गया, कोई unpaired electron नहीं है. Here it is having a zero magnetic moment, means unpaired electron जो है यहाँ पे कोई भी available नहीं है. So chromium सबसे high magnetic moment show कर रहा है, means यहाँ पे जो unpaired electron है सबसे ज़्यादा होंगे. Now by seeing this information, we have to answer which of the metal ion has a maximum number of unpaired electron. मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसमें उतने ही ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो वैसे भी हम इसका आंसर कर सकते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं फॉर श्योर कि क्रोमियम, स्कैंडियम में तो मैंने लिख दिया क्रोमियम है, क्रोमियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, या पहले हम इसको ग्राउंड स्टेट पे लिख लेते हैं. क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 है, दैट इज आर्गन 18 कवर कर गया, तो 4s1 एंड 3d5 होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4, बट हाफ filled or full filled or empty are more stable. So in order to give the stability, we wrote 4s1 3d5 means half filled. यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, that is why it is having magnetic moment. But at second oxidation state में क्या हो जाएगा, that is chromium, that will be have argon 4s0 3d4. too much energy is needed here to just means इसको जो इसकी स्टेबिलिटी है उसे थोड़ा सा अगर हम हिलाते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट अभी भी यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज हैविंग द हाईएस्ट, मैं मैग्नेटिक मोमेंट देख के भी बता सकती हूँ जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, जो कि यहाँ क्रोमियम की है, उसके पास ही सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो फर्स्ट जो आंसर है दैट इज क्रोमियम 2+ has maximum number of unpaired electrons. Then second हमारे पास क्वेश्चन है forms colorless aqueous solution. सेम अब इसका आंसर आ जाएगा जिस आयन के पास, यहाँ पे क्योंकि सारे आयन ही दिए हैं, जिस आयन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस होगा. तो मैं अगर स्कैंडियम देखूं, स्कैंडियम 3+ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्कैंडियम यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज दी स्कैंडियम. आप लिख के भी फॉलो कर सकते हो, इसको लिख के भी देख सकते हो कि स्कैंडियम है
देन आपको निकल दिया है, आप निकल के लिए भी कर सकते हो। फॉर यहाँ पे लिख रही हूँ पहले, स्कैंडियम हैज और स्कैंडियम फॉर्म्स कलरलेस solution. Scandium forms colorless aqueous solution. क्यों करेगा? Due to the absence of unpaired electrons. यहाँ पे कोई भी नहीं है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें कलरलेस जो है वो देगा। स्कैंडियम कौन सी स्टेज पे? स्कैंडियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे। थोड़ा एस को हम बड़ा कर लेते हैं। स्कैंडियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमें कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन देगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं इसे ग्राउंड स्टेट पे लेती तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बट आयनिक स्टेज पे ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज एग्जिबिट द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमें आयंस हमें दिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, स्कैंडियम और क्रोमियम का तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आर्गन जैसा बन गया है। यहाँ सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और निकल है। चलो निकल को भी देख लेते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। लेकिन निकल 2+ है तो क्या हो जाएगा? दिस इज आर्गन 4s0 3d8। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ये जो है बिल्कुल भी इनर्ट नहीं है या मोस्ट स्टेबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करें, एक और रह गया हमारे पास, दैट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 22 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s2 3d2। और अगर ये टाइटेनियम 2+ पे क्या हो जाएगा? दैट इज आर्गन 4s0 एंड 3d2। या यहाँ तो हमारे पास आराम से आप 3d2 में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाफ फिल्ड, यहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये यहां से आप दे दो क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन वहां पे गए ही हैं, तो आप यहां से भी निकाल दो या वहां से निकाल दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमें ऐसा आयन बताना है जो कि मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल इनर्ट हो गई है, एंड दैट इज द स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 पे बिल्कुल आर्गन जैसा बन गया है। सो जो थर्ड वाला हमारा आंसर है, दैट इज स्कैंडियम 3+ exhibit the most stable oxidation state। क्योंकि why it is showing that oxidation state? Because it has same as argon has the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए स्कैंडियम 3+ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा और स्कैंडियम ही कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। और क्रोमियम 2+ जो है इसके पास मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द कमिंग न्यू अपडेट्स। Like the videos and share the channel. Till then, you take care.